जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरी की एक आम मगर खतरनाक मसले पर। जी, बकरी के मुंह से अगर राल टपके, झाग निकलना, पानी बहना, सोजिश हो जाना किसी एक तरफ, तो इस मसले का अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बकरी की खुराक कम हो सकती है। जब खुराक कम होगी तो वो खाना पीना कम करेगी, वजन गिर सकता है, उसका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। जब उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी तो इन्फेक्शन जो है वो हैवी हो जाएगा। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए वीडियो की तरफ, अपने आज के अनुमान की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बकरी के मुंह से राल टपकना या सोजिश हो जाना, झाग निकलना, तो इसकी बात करें मुमकिन वजूहात की, तो इसमें मुंह का इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह में जख्म, बुखार की शिद्दत हो सकती है, या ये हो सकता है कि जानवर ने जो है वो जहरीला स्प्रे वाला कोई पौधा खा लिया, जहरीला पौधा खा लिया, या स्प्रे वाला चारा खा लिया है, या मुंह के अंदर छालें, या मुंह में खुराक फंसना जिस वजह से जो है लुआब ज्यादा बनता है, जिस्मानी कमजोरी, ये सारी मुमकिन वजूहात हैं। अगर सोजिश सिर्फ एक तरफ हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि मुंह में जख्म या दाना फंसा हुआ है। या मजीद अगर हम थोड़ी इस पर रोशनी करें डालें तो ये जो हम गली सड़ी सब्जियां, पुरानी रोटियां जो हम भिगो कर डाल देते हैं, इसमें टॉक्सन टॉक्सन की वजह से जो आपका स्टमक जानवर का वो अपसेट हुआ, तो उसकी वजह से भी राल टपक सकती है। जी, ये मुमकिन है जो वजूहत हैं ये सारी मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इसमें से आपने खुद देखना है कि जानवर को क्या वजह है जिसकी वजह से उसके साथ ये मामला बन रहे हैं। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो आपने एक कप नीम गर्म पानी में ना थोड़ा सा नमक डालकर वो आप मुंह को रोजाना 2-3 बार धोएं, साफ करें। ग्लिसरीन ले लें, आपको ये इंसानों स्टोर से मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर से, वो ले लें, या सोमोजेल क्रीम, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये आप जानवर के मुंह में लगाएं, इससे जख्म जल्द ठीक हो सकेंगे। अगर जख्म बाहर हैं तो पिंकी से धोएं, पिंकी आपको मिल जाएगी वेटरनरी स्टोर से, पोटेशियम परमैंगनेट, वो एक चुटकी आप थोड़े से पानी में मिक्स कर लें और सुबह शाम उससे इसका मुंह धोएं। बैरूनी जख्मों पर आप ऐसे करें, वैजलीन, बोरिक एसिड और 10 लाख वाला टीका, वैजलीन, बोरिक एसिड और 10 लाख वाला टीका, इनको आप मिक्स करके आप इनका पेस्ट बना लें। तो पिंकी से साफ करने के बाद आप ये जो पेस्ट है ये सुबह शाम उसके जख्मों पर लगाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आराम आ जाता है। और फिर यही बात जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की है कि पुरानी घास हो गई, गली सड़ी सब्जियां, ये टॉक्सन का सबसे बड़ा सबब है। तो ये आप डालने से परहेज करें। अगर आपने खुश्क रोटियां, जिसे सूखी रोटियां कहते हैं, अगर डालनी भी हैं तो आप उनको पानी में भिगोएं और पानी को 2-4 दफा निथारें, ठीक है, ताकि उसमें एक तो अव्वल कोशिश करें कि रोटियां बहुत पुरानी ना हो, उन पे कोई फंगस या उल्ली जिसको कहते हैं वो ना लगी हो, रोटियां बस फ्रेश हों। वो तो छोटे जानवर की खुराक ही नहीं है रोटियां, रोटियां गाय भैंसों को डाली जाती हैं, बकरियों वगैरह को डालने से इज्तनाब करें। 2-3 दिन आप उसको जानवर को नरम खुराक मसलन दरिया वगैरह बनाकर दें, सीरियलैक बना के दे सकते हैं दूध में। जानवर को मुसलसल 3 दिन मीठा सोडा पानी में मिक्स करके पिलाएं। तो साथ में अगर आप देखें कि कंडीशन ज्यादा है, खराब है, तो एट्रोपिन का इंजेक्शन वो गर्दन में गोश्त में वजन के हिसाब से लेबर डोज जितनी ऊपर बताई हुई है दवाई पर, उस हिसाब से आप लगाएं। और साथ में आप एंटील इंजेक्शन या एनविल, एक तरफ गर्दन में एट्रोपिन लगा दें, दूसरी तरफ आप एंटील लगाएं। तो थोड़ा मुआयना करें, अगर झाग अचानक शुरू हुआ है और आंखों या होंठों में हल्की सूजन हो तो ये एलर्जी हो सकती है। इसके लिए एंटी एलर्जिक दवाई इस्तेमाल करवाएं। छोटे बच्चों के लिए हम टी डे सिरप इंसानों वाले स्टोर से मिल जाएगा जी, वो हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, पिलाना है आपने।
और बड़े जानवरों के लिए आप एंटील या एनविल वगैरह इंजेक्शन ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेबल डोज। अगर ऊपर वाला जो प्रोटोकॉल आपको बताया गया है ये सब कुछ आपने कर लिया, इसके बावजूद सोजन और लाल टपकना कम नहीं हो रहा, तो बकरी खाना पीना छोड़ सकती है। अगर ऐसा हो, मुंह से झाग मुसलसल निकलती जाए, तो फौरन आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो ने आपको समझने में मदद दी होगी कि बकरी के मुंह से झाग सोजिश क्यों होती है और घर पे इसका आसान इलाज क्या किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियोस जो भी अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपना और अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।